हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपन मेहता है और मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट्स में। आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे मेरे व्यूज़ देखे होंगे ऑन कंपनीज एंड ऑन सेक्टर्स। और ये जो हमने नई सीरीज़ चालू की है पैसा मेकर की, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक नया पैसा मेकर स्टॉक हम आपके साथ लेके आए हैं। उसका नाम है महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसॉर्ट्स। ये महिंद्रा ग्रुप कंपनी है और इनके 100 से भी ज़्यादा रिसॉर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग टाइप सा है, यानी कि वो टिपिकल होटल कंपनी नहीं है। ऑफ कोर्स ये रूम भी बेचती है ऑन रेंटल बेसिस, पर सबसे ज़्यादा इनकम उसकी आती है फ्रॉम सेलिंग टाइम शेयर्स। यानी कि वो जो है दे ट्राई एंड गो आफ्टर फैमिलीज़ जिनको अगले 10-15 साल के लिए हॉलीडेज़ की ज़रूरत लगती है, एंड दे ट्राई एंड सेल अ टाइम शेयर। एक बार आपने टाइम शेयर खरीद लिया तो आप उनके कोई भी रिसोर्स पे जा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 25 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अ टाइम शेयर यू हैव बॉट। ये कंपनी जो है वो टाइम शेयर से इनकम आती है इसके लिए। इसके अलावा जो भी बचे कुछ रूम्स रहते हैं दैट आल्सो इज गिवन ऑन रेंट। और जब भी गेस्ट जाते हैं इन रिसॉर्ट्स पर देन दे स्पेंड ऑन फूड बेवरेजेस एंड एक्सकर्जन्स, तो ये भी इनकम इस कंपनी को आती है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों से उनकी जो मेंबरशिप बेस है दैट इज स्टेडीली ग्रोइंग। उसकी वजह सिंपल है, आई थिंक मोर एंड मोर इंडियंस आर गोइंग फॉर हॉलीडेज। और जैसे जैसे हमारे डेमोग्राफिक्स और जो पूरा इम्पैक्ट रहता है ऑफ हायर इनकम एंड वेल्थ इफेक्ट, इसके कारण a lot of families are taking more and more holidays, and Mahindra Resort has got a fantastic network of resorts all over India in some of the best tourist destinations. तो ये कंपनी को है steadily increasing revenues आते रहते हैं और आज उनके पास टोटल रूम इन्वेंट्री 5000 रूम्स की है और उनकी टारगेट है कि दे शुड ट्राई एंड डबल दैट इन द नेक्स्ट 5 years or so, बिकॉज ये जो अपफ्रंट कलेक्ट करते हैं टाइम शेयर, उनकी बुक्स पे काफ़ी ज़्यादा कैश बैलेंस रहता है। यानी कि समझो उनकी मार्केट कैप अराउंड 7400 करोड़ की है, लेकिन करीबन 1200 करोड़ तो उनके कैश रहते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, और यही कैश वो यूटिलाइज करते हैं फॉर बिल्डिंग न्यू रिसोर्ट्स और इवन एक्वायरिंग न्यू रिसोर्ट्स पर से। डाउन साइड रिस्क ये है कि अगर उनके जो टाइम शेयर सेल्स है वो कभी वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डाउन बीट कंज्यूमर सेंटिमेंट या और कोई वजह से, देन डेफिनेटली परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आता है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक नेक्स्ट 3-4 years लुक्स वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। इनकी एक सब्सिडरी भी है यूरोप में विच डज सिमिलर बिजनेस, और वहाँ पर अर्निंग्स की बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। बट सम क्वार्टर्स गो गुड फॉर द सब्सिडरी, सम क्वार्टर्स डू नॉट गो सो गुड। बट बाय एंड लार्ज जो इंडिया बिजनेस है उसी बेसिस के ऊपर इस कंपनी का वैल्यूएशन रहता है। एट अराउंड 365-370 इसकी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, एट अराउंड 40 to 43 टाइम्स ट्रेलिंग 12 month बेसिस। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अपने अर्निंग्स कंपाउंड कर सकती है at the rate of 15-20% for the next several years together. और इस कंपाउंडिंग की अर्निंग की वजह से वी वुड लाइक टू रेट इट एज अ पैसा मेकर स्टॉक। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारी ओपिनियन है, और ये शेयर खरीदने से पहले प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड ओनली देन लुक एट एक्वायरिंग द कंपनी। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.